शेमुषी प्रथमः भागः संस्कृतकक्षानो प्रथमः पाठः भारती वसंतगीति। प्रथमः पाठः भारती वसंतगीति, पहला पाठ जिसका नाम है भारती वसंत गीति अर्थात भारत की वसंत ऋतु का गीत। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः कालकी इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। अयं पाठः अर्थात यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के कालकी नामक गीत संग्रह से संकलित है। प्रकृते सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वत्याः वीणायाः मधुरझंकृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावनानुपुरस्सरं कविः प्रकृते सौंदर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय प्रार्थयते। प्रकृति की सुंदरता का अवलोकन कर ही सरस्वती की वीणा की मधुर झनकारें निकलना संभव है। इसलिए इस भावना को बढ़ाते हुए कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सरस्वती की वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना की है। अर्थात कवि ने इसमें वाणी की देवी सरस्वती से अपनी वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना की है। और वो किस प्रकार की है ये पूरा कविता के रूप में दिया है। निनादये नवीनामये वाणी वीणाम, इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। किंतु इसका जो अर्थ है, जो कविता होती है, जो श्लोक होते हैं, उनका अर्थ अन्वय के रूप में किया जाता है। जब हमको उनका अर्थ अच्छे से समझ में आता है तो हम इसका जो अर्थ है वो इधर देखेंगे। पुस्तक में इधर दिया हुआ है, देखिए इसमें लिखा है अन्वय और हिंदी भावार्थ। अय वाणी अर्थात हे वाणी, नवीनाम वीणाम निनादय, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ, निनादय अर्थात बजाओ। ललित नीति लीनाम नी गीतिम मृदुम गाय, ललित अर्थात होता है सुंदर, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीति अर्थात गीत का मधुर गान करो। मृदु गाय मतलब मधुर, मधुर रूप में उसको गाओ। गीतिम गीति अर्थात गीत, इस गीत की जो मृदु अर्थात जो मधुरता है उसको तुम गाओ। यह बसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसः रसालः लसंती, इसका अर्थ है कि इस, यह अर्थात इस या फिर यह बसंते, इस बसंत में मधुर मंजरी, मंजरी बोलते हैं जो आम के जो फूल होते हैं उनको मंजरी बोलते हैं। मधुर अर्थात सुंदर, जो आम के सुंदर फूल हैं। पिंजरी अर्थात पीली, भूतमाला, आम के सुंदर फूल कैसे लग रहे हैं, पीली मालाओं जैसे लग रहे हैं। सरसा रसाला लसंती, और सरस अर्थात रस से युक्त, रसाल अर्थात आम, लसंती अर्थात शोभित हो रहे हैं। आम के वृक्ष किस प्रकार शोभित हो रहे हैं इस बसंत ऋतु में, आम के वृक्ष मधुर मंजरी अर्थात आम के फूलों की पीली लताओं के समान, पीली मालाओं के समान सुशोभित हो रहे हैं। ललित कोकिला काकली नाम, काकली अर्थात होता है कोयल की कूक। फिर से देखिए, ललित कोकिला काकली नाम कलापहा, कलापा अर्थात क्रियाकलाप। अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, अर्थात इसका अर्थ है कि इस बसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर काकली अर्थात कोयल की कूक वाली कोकिलों अर्थात कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। कालिंदात्मजाया, कालिंदात्मजा अर्थात यमुना नदी, कालिंदात्मजाया सवा नीर तीरे, सवा अर्थात होता है बेंत, जो बुजुर्ग लोग एक डंडा पकड़े रहते हैं जो ऊपर से मुड़ा रहता है, बेंत होता है वो, उसको सवा बोलते हैं संस्कृत में। कालिंदात्मजाया सवा नीर तीरे सनीरे समीरे मंद मंदम बहती मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय,
अर्थात यमुना के बेतस अर्थात बेंत, यमुना के बेंत लताओं से घिरे तट पर जल बिंदुओं से परिपूर्ण वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजू कुंजे मलय मारुतोच्चुंबिते स्वंतीम अलिनाम मलिनाम ततिम प्रेक्ष अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। ललित पल्लवे, देखिए मलय का अर्थ होता है चंदन, मलय पवन अर्थात चंदन की पवन से स्पृष्ट अर्थात छुआ हुआ, स्पर्श किया हुआ, ललित पल्लवों वाले, पल्लव अर्थात पत्ते, नए पत्तों वाले, सुंदर पत्तों वाले वृक्षों, पुष्प पुंजों अर्थात फूलों के गुच्छे तथा सुंदर कुंजों और सुंदर स्थानों पर काले भौरे। अली जो शब्द था ना इसमें, अली का अर्थ होता है भौरा, अली नाम मतलब भौरों के, भौरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। तब अदीनाम वीणाम आकर्ण लता नाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत नदीनाम कांत सलीलम उच्छलेत अय वाणी वीणाम नवीनाम वीणाम निनादय। तुम्हारे ओजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठे, नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। इस प्रकार से इसका अर्थ हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको देखेंगे। इसमें जो शब्दार्थ दिए हैं वो आप पढ़ लेंगे। पहले संस्कृत शब्द दिए हैं, फिर उनके संस्कृत में पर्यायवाची दिए हैं, फिर हिंदी अर्थ दिए हैं और अंग्रेजी अर्थ भी दिए हैं। इसको आप पढ़ लेंगे तो ये आपको तालिका समझ में आ जाएगी। अब हम देखेंगे इन प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में, पद का अर्थ होता है शब्द, एक शब्द में उत्तर लिखना है। कवि ही काम संबोधयति, कवि किसको संबोधित कर रहा है अर्थात कवि किसको बोल रहा है, तो इसका उत्तर होगा वाणीम, वाणी अर्थात सरस्वती। कवि काम संबोधयति, इसका उत्तर मात्र इतना लिखना है वाणीम अर्थात कवि वाणी को संबोधित कर रहा है। फिर आएगा कवि ही काम वादयितुम वाणीम प्रार्थयति, कवि किसको बजाने के लिए वाणी से प्रार्थना कर रहा है, किसको बजाने के लिए सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है, तो वीणा को, तो इसका उत्तर होगा वीणाम। दूसरे का उत्तर क्या होगा वीणाम अर्थात वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। कीदृशीम, अगला प्रश्न है कीदृशीम वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति, किस प्रकार की वीणा को बजाने की प्रार्थना कर रहा है, तो नवीन अर्थात नई वीणा को, तो इसका उत्तर होगा नवीनाम, बस इतना लिखना है। तीसरे का उत्तर नवीनाम, नई वीणा को बजाने की प्रार्थना कर रहा है। फिर अगला प्रश्न है गीतिम कथम गातुम कथयति, गीत को कैसे गाने की बात कर रहा है, गीति अर्थात गीत, गीतिम कथम गातुम कथयति, गीत को कैसे गाने की कह रहा है कवि, मृदुम, गीत को मधुरता से, मधुर, इसका उत्तर होगा मृदुम, कैसे गीत को, मधुर गीत को गाने की कह रहा है, मृदुम, इतना लिखना है बस मृदुम। अगला प्रश्न है सरसा रसाला कदा लसंती, रस से भरे हुए, रसाल अर्थात आम, कदा अर्थात कब, लसंती अर्थात शोभित होते हैं। रस से भरे हुए आम के वृक्ष, यहाँ याद रखना यहाँ फल की बात नहीं वृक्ष की बात हो रही है। आम का जो वृक्ष होता है उसमें रस भरा रहता है। रसा सरसाह अर्थात रस से भरे हुए आम कब शोभित होते हैं, ये बसंत ऋतु में शोभित होते हैं, तो इसमें इसका उत्तर होगा वसंते अर्थात बसंत ऋतु, बस इतना लिखना है वसंते। पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत, अब पूरे एक वाक्य में उत्तर लिखना है, एक पद में नहीं लिखना, पूरे एक वाक्य में लिखना है। तो अब देखिए कवि कह रहा है कवि ही वाणीम किम कथयति, कवि वाणी से क्या कह रहा है, वाणी अर्थात सरस्वती से कवि क्या कह रहा है, तो इसका उत्तर हमने इस प्रकार से लिख कर रखा है, पहले ही हम इसको देखेंगे। पहले का उत्तर कवि वाणीम किम कथयति, इसका उत्तर देखिए, ये पहली लाइन जो इसका उत्तर है प्रथम पंक्ति, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, अर्थात हे वाणी अपनी नवीन वीणा को बजाओ। प्रथम प्रश्न जो हमारा है कवि वाणीम किम कथयति, कवि वाणी से क्या कह रहा है, तो इसका उत्तर होगा निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, अर्थात हे वाणी अपनी नवीन वीणा को बजाओ, इसका उत्तर हो गया। फिर आगे है बसंते किम भवति, अगला प्रश्न है बसंते किम भवति, बसंत ऋतु में क्या होता है,
तो इसका उत्तर रहेगा बसंते लसंती सरसह रसालह। ये जो बिंदी है वो ला पर नहीं रखी है, वो जो ऊपर विस्मयादि बोधक चिन्ह उसकी बिंदी है, ला पर बिंदी नहीं है, ला में केवल विसर्ग लगा है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। बसंत में क्या होता है? बसंते लसंती सरसह रसालह। बसंत ऋतु में रस से भरे हुए आम के वृक्ष शोभित होते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बसंते सरसा रसालह लसंती। ये लसंती शब्द अंत में भी आ सकता है, दोनों तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सलिलम तब वीणामाकर्ण कथम उच्चलेत। कवि कह रहा है वाणी से कि सलिलम तब वीणाम आकर्ण कथम उच्चलेत, कि तुम्हारी वीणा को सुनकर, सलिल अर्थात जल पानी, तुम्हारी वीणा को सुनकर पानी कैसे उछल पड़े। उच्छलेत, इसमें जो उच्चलेत लिखा है वो गलत लिखा है, उच्छलेत आएगा, ये शब्द है ना उच्छलेत। तुम्हारी वीणा, सलिलम तब वीणामाकर्ण अर्थात हे वीणा तुम्हारी वाणी को सुनकर जो पानी है वो कैसे उछल पड़े। तो इसका उत्तर ही रहेगा सलिलम तब वीणाम आकर्ण सलीलाम। देखिए सलीलाम, लीला शब्द में आगे सा लगा है और माँ में हलंत लगा है। सलीलाम उच्छलेत, सलीलाम मतलब क्रीड़ा करता हुआ, खेलता हुआ, मस्ती करता हुआ, कि हे वाणी तुम्हारी वीणा को सुनकर जल जो है वो क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। इसका उत्तर क्या है? सलिलम तब वीणामाकर्ण सलीलाम उच्छलेत। अगला प्रश्न देखेंगे, कविः कस्याः तीरे मधु माधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम भगवतीम भारतीम कथयति। अर्थात कवि किसके किनारे मधु माधवी जो लता होती है उसकी पंक्ति को देखकर वीणा को बजाने के लिए भगवती भारती अर्थात सरस्वती से कह रहा है किसके तीरे। तो यहाँ पर बस जो कस्या शब्द है उसके स्थान पर आ जाएगा कालिंदात मजायाह, ये शब्द आएगा। देखिए कस्या जो लिखा है ना यहाँ पर, कस्या अर्थात किसके, उसके स्थान पे इतना सा लिखना है कालिंदात मजायाह, ये शब्द लिखना है कालिंदात मजायाह, और पूरा का पूरा रहेगा। देखिए इसमें लिखा है ना कवि, तो कवि ऐसा कैसा रहेगा, एक कवि लिख दिया। अगले जो कस्या है, कस्या के स्थान पे क्या आ जाएगा कालिंदात मजायाह, और फिर उसके बाद तीरे मधु माधवी नाम नताम, ये देखिए मधु तीरे मधु माधवी नाम, पूरा ऐसा कैसा रहेगा अंत तक, कहाँ तक? कथयति तक, और जो प्रश्नवाचक चिन्ह वो हट जाएगा, पूर्ण विराम हट जाएगा। अब आगे देखिए, अब आगे आते हैं, का स्तंभे पदानी खा स्तंभे तेसाम पर्याय पदानी दत्तानी तानी चित्वा पदानाम समक्षे लिखत। अर्थात का स्तंभ में और खा स्तंभ में जो पद दिए हैं उनको देखकर एक दूसरे से उनका मिलान करना है। सरस्वती, सरस्वती का पर्याय क्या होता है? वाणी। तो इसमें देखेंगे हम कहाँ लिखा है वाणी, कहाँ दिया है वाणी, ये दिया 4 नंबर पे वाणी। तो पहले से सरस्वती से क्या मिल जाएगा? वाणी। अब देखिए दूसरा क्या लिखा है, आम्रम, आम्र अर्थात आम, आम्रम का पर्यायवाची, आम का पर्यायवाची संस्कृत में क्या होता है? रसालहा, ये दिया 5 नंबर पे रसालहा, इसको इससे मिला देंगे। अब देखेंगे गा पर, पवनः, पवन अर्थात होता है हवा, पवन को संस्कृत में और क्या कहते हैं? समीरः, ये 3रे नंबर पर इसका पर्यायवाची दिया है समीरः। तटे, तट अर्थात होता है किनारा, अब किनारे को और क्या कहेंगे? तटे को तीर बोलते हैं, तो ये लिखा है 1 नंबर पर तीरे, तटे का हो गया पर्यायवाची तीरे। फिर देखेंगे भ्रमराणाम, भ्रमर अर्थात होता है भौरा, जो पुष्पों का रस पीता है भौरा, उसको भ्रमर बोलते हैं। ये षष्ठी का बहुवचन दिया है भ्रमराणाम, तो इसको संस्कृत में अली भी बोलते हैं, तो इसका उत्तर बनेगा, इसका पर्यायवाची बनेगा अली नाम, भ्रमराणाम का अली नाम, ये बन गया। अब इसके बाद आप आगे देखिए, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनाम कुरुत, मतलब नीचे लिखे हुए पदों का प्रयोग करके संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करना है।
तो निनादाय, निनादाय का अर्थ होता है बजाओ। तो निनादाय का पहला भाग हम कहाँ से बना देंगे, हम यहीं से बना देंगे हमारी कविता से। ये देखिए, निनादाय नवीनामये वाणी वीणाम, इतनी पूरी पंक्ति आ जाएगी, यहाँ तक पूरी लाइन। तो ये इसका उत्तर हो गया का। अब खा देखिए, मंद मंदम अर्थात धीरे धीरे, तो इसके आगे कुछ नहीं, हम लिख देंगे मंद मंदम समीरः प्रवहति, धीरे धीरे हवा चलती है। और अगर इससे इसका उत्तर देखना चाहें तो इसमें भी हमें मिल जाएगा। ये देखिए, बहती मंद मंदम सनीरे समीरे, इसमें सनीरे को हटा दो, अकेला समीरे लिख देंगे। बहती मंद मंदम समीरे अर्थात हवा धीरे धीरे बहती है, इसका बन गया। अब देखिए तीसरे पे दिया है मारुतः, मारुत, मारुत किसको बोलते हैं, हवा को ही मारुत बोलते हैं ना। तो मारुतः, अब ये मारुत जो है ना, इसको हम इसमें देखेंगे मारुत हमें कहाँ पर मिलेगा। अब इसमें जो मारुत दिया है वो इस प्रकार से दिया है कि आपको समझ में नहीं आएगा मारुत, तो इसका उत्तर हम स्वयं बना देंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे मारुतः प्रवहति, हवा चलती है। फिर इसके बाद हो जाएगा सलिलम, सलिल अर्थात क्या होता है, जल। तो सलिलम प्रवहति, पानी भी बहता है। इसके आगे लिख देंगे प्रवहति, बहता है, सलिलम प्रवहति, पानी बहता है। फिर लिखा है सुमनः, सुमना अर्थात सुमन का अर्थ होता है पुष्प फूल। तो सुमनः विकसंति, इसके आगे हम लिख देंगे विकसति, लिख देंगे एक वचन में, सुमनः विकसति अर्थात पुष्प खिलता है। तो इसका प्रयोग हो गया सुमनः विकसति। प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम व लिखत, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आंग्ल भाषा की हमें आवश्यकता नहीं है। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखत। अब देखिए जो शब्द दिए हैं, जो पद इनके विलोम अर्थात इनके विपरीत लिखना है हमको। जैसे कठोर है, तो कठोर का अर्थ क्या होता है, कठोरम का अर्थ कठोर होता है। अब इसका विलोम क्या होगा, ये देखिए मृदु, कठोरम का विलोम क्या होगा, मृदु, मृदु अर्थात कोमल। मैंने इसलिए अलग से लिखा है जिससे कि अपनी पुस्तक खराब नहीं होगी, चाहे तो पेंसिल से पुस्तक में लिख सकते हैं। कटुहु, कटु अर्थात होता है कड़वा, कटु का विलोम क्या होगा, मधुरम मतलब मीठा। शीघ्रम, शीघ्रम अर्थात जल्दी, शीघ्रम का विलोम क्या होगा, मंदम, माँ में हलंत लगा है, मंदम, शीघ्रम का विलोम मंदम। अब आता है प्राचीनम, प्राचीन अर्थात पुराना, तो इसका विलोम क्या होगा, नवीनम, माँ में हलंत लगा है, प्राचीन का विलोम नवीन, प्राचीनम का नवीनम। नीरसः अर्थात जिसमें रस न हो, तो इसका विलोम नीरसः सरसः, जिसमें रस हो, ये बन गया। इस प्रकार से आज हमने पाठ 1 पूर्ण